औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी एक मरतबा फिर हाजिर है यूट्यूब चैनल के साथ। मैंने भी कुछ अर्से पहले ट्रांसजेंडर एक्ट पे के हवाले से एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद दोबारा की, और मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ का लाता रहूँगा। मकसद मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर यकीनन बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और हमारे कुछ माहिरीन बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, और हकीकत है कि उनकी वजह से हम समझ पा रहे हैं और उन लोगों की तहकीक है जो कुछ ना कुछ हम लोग ने समझा है कि हुआ क्या है। लेकिन हमारे लोगों आवाम के पास इतना वक्त नहीं होता कि 2 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियोस देख सकें। इसीलिए मैं उनमें से कुछ आर्टिकल्स में से कुछ पॉइंट्स निकाल रहा हूँ और उनके जो 2-2 घंटे की जो वीडियोस हैं उसमें से कुछ ख़ास बातें निकाल के उसको मुख्तलिफ पोर्शंस में आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इसी हवाले से बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ चीज़ें निकाली और ये मकबूल जान साहब हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के बड़ा नाम है उनका, वो भी इसमें पटिशनर हैं और उन्होंने ये मुख्तलिफ इस पर कॉलम्स लिखे हैं। उनके कॉलम से कुछ चीज़ें निकाली मैंने, वो भी आपके सामने लाऊंगा। आज एक बात पे करना चाह रहा हूँ मैं। सेनेटर मुश्ताक साहब ने एक तरमीम, जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से एक तरमीम जो उन्होंने पेश किया, उनका कहना ये कि जो ऊपर के 3 जो ट्रांसजेंडर एक्ट में 3 शिक़ें हैं उसमें से 2 में अगर ये तरमीम कर दी जाए तो वो उसको मंजूर करने के लिए तैयार हैं। उनमें उन्होंने एक बात ये रखी है कि मेडिकल अगर करवा दिया जाए और मेडिकल बोर्ड तश्कील हो और वो फैसला करे कि ये फ़र्द कि इसका सेक्स क्या है या जिनसी रुझान क्या है, तो फिर वो उसको राज़ी है करने पे। मुझे कल से एक बात समझ में आ रही है, एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने, मुझे उसके बाद से मुझे ख्याल आया कि सेनेटर मुश्ताक साहब तक मेरी बात ही किसी तरह पहुँच जाए। मुझे सवाल है मेरे पास। रिपोर्ट ये थी जो कि शायद ये मकबूल साहब के आर्टिकल्स में आई कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी की आड़ लेते हुए 2009 में डॉक्टर असलम खाकी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि पाकिस्तान भर के ख्वाजा सरा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत मुश्किल में, बहुत परेशानी में है, और उनको रजिस्टर्ड किया जाए, उनको तस्लीम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन पर नादरा को हिदायत की कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए जिसकी बुनियाद पर इन ख्वाजा सरा कम्युनिटी को भी रजिस्टर्ड किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि क्योंकि आपने जब पिटीशन दायर की उसमें ये बहुत पिसे हुए लोग हैं और इनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। तो अदालती हुक्म के मुताबिक नादरा ने एक रास्ता निकाला और नादरा ने उस पर ये कहा कि ठीक है, मेडिकल बोर्ड बनाए जाए और मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर वो आके साबित करें नादरा पे कि ख्वाजा सरा हैं। अब मेडिकल बोर्ड, जब 2009 में मेडिकल बोर्ड की बात आई, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, 2009 में जब मेडिकल बोर्ड की बात आई तो जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पूरे मुल्क से टोटल 4000 ख्वाजा सराओं ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, जिनको एक्स जेंडर के तौर पर शनाख्ती कार्ड जारी किया गया। मेडिकल बोर्ड की सूरत में ख्वाजा सराओं की जब वो मेडिकल किया गया तो टोटल 4000 ख्वाजा सरा थे सिर्फ, जिन्होंने ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाया और आके उन नादरा ने उनको शनाख्ती कार्ड जारी किया। अब मैं यहाँ सेनेटर मुश्ताक साहब से बात करना चाहता हूँ। सेनेटर मुश्ताक साहब भी यही बात कर रहे हैं कि तरमीम आनी चाहिए और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे खदशा है कि जब मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा तो 2 चीज़ें उसमें हो सकती हैं। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा तो यकीनन ये भी हो सकता है कि जिस तरह 2009 में 4000 सिर्फ आए ख्वाजा सरा और जो जाली थे वो नहीं आ सके, तो इसी तरह अभी हो सकता है। लेकिन एक बात का खदशा मुझे ये है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जहाँ हर चीज़ की एंगलिंग हो जाती है, जहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक तब्दील कर दी जाती हैं, वहाँ मेडिकल बोर्ड और जाली मेडिकल बोर्ड और गवर्नमेंट की सतह पर मेडिकल बोर्ड जब होगा, जब गवर्नमेंट के हाथ में होगा, तो वो तश्कील देना और गलत तश्कील देना कौन सी बड़ी बात होगी। और उसकी बुनियाद पर हम जिस परस्तों को कितने फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, ये मुझे खदशा है कल से। और चूँकि हमारे मुल्क में फ़राड और ये सब चीज़ें बहुत आम सी बात है, इसलिए ये खदशा ज़्यादा है। सेनेटर मुश्ताक साहब तक मेरी बात, अगर ये बात पहुँचे कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो, अगर मेडिकल बोर्ड की बात आ भी रही है, तरमीम उसमें पेश की जा रही है, क्योंकि 3 तारीख को ये जा रहा है, सेनेट में चला जाएगा बिल, और हो सकता है कि वाज़ा फैसला हो जाए। तो अगर मेडिकल बोर्ड की बात आ रही है तो कोई ना कोई ऐसा सॉलिड बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसी सख्त कंट्रोल होना चाहिए जिसमें मेडिकल बोर्ड कोई जालसाजी ना कर सके, और जो शख्स जाए वो मेडिकल बोर्ड से मुकम्मल तौर पर गुजरे। उस मेडिकल बोर्ड में मेरा ख्याल है कि उलमाए दीन भी होने चाहिए और तिब्बी माहिरीन भी होने चाहिए, नफ्सियाती माहिरीन भी होने चाहिए, माहिर नफ्सियात, शायद उन्होंने इसमें इसका पेश भी किया है,
और माशरती उलूम से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी कि उलूम इमरानियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी होने चाहिए, ताकि वो उस फ़र्द का आम रुझान भी जान सकें। ये मेरी तजवीज़ है और उम्मीद है कि सेनेटर मुश्ताक साहब तक अगर ये बात पहुंच जाती है तो शायद ये बात कहीं ना कहीं काउंट हो जाए। कल से मैं इस बारे में सोच रहा था, और क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मामला है हमारे मुल्क का और एजेंडा है ये, और इस एजेंडे LGBT के लिए का एक एजेंडा है, उसको रोकना है। और ठीक है, अब जागें तो बहरहाल अब जागें और इसके ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज में खड़े हों। आपकी राय, आप लोग भी अपनी राय दें, आम लोग भी सोचें कि क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है मेडिकल बोर्ड का। इस पर भी आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।